हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेपर पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे CHSL का क्लास 3 है ये आप लोगों का, और इसमें हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं, उससे रिलेटेड जितना भी सवाल था सब बता चुके हैं। अब आते हैं, आज देखते हैं कि किस किस टाइप का सवाल है जो SSC में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और आप इसको कैसे आसानी से बना सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि जो भी मैं पढ़ाता हूं, जो क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से उसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। ठीक है, तो ये जितना भी क्वेश्चन है बहुत अलग है। ये क्वेश्चन ना तो किसी चैप्टर से रिलेटेड है ना किसी टॉपिक से रिलेटेड है। ऐसा सवाल खुद SSC हर साल तैयार करता है आपके समय को बर्बाद करने के लिए, आपके समय को नष्ट करने के लिए एग्जाम में। ये आपके समय को क्या करता है, लेंदी करता है, लेकिन इन सब का शॉर्ट ट्रिक भी होता है। वो आपसे आपके समय को बर्बाद करने के साथ साथ ये भी जानना चाहता है कि आप इसको आसान में बना सकते हो या नहीं, आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हो या नहीं। जैसे क्या होता है कि अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से एक मतलब नॉर्मल सोच से सोचोगे तो लेंदी जाएगा, लेकिन अगर इसका तरीका जानोगे तो आप 5 सेकंड में 10 सेकंड में आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल लेकर आए हैं। तो आइए फटाक से देखते हैं कौन सा सवाल है जिसके बारे में इतना बोल दिया और कैसे आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो आपको सवाल दिख रहा होगा वो है व्हेन सिंप्लीफाइड द प्रोडक्ट, सरल करें। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन है आपका, क्या है क्वेश्चन, 1 - 1/3 1 - 1/3 ब्रैकेट 1 - 1/4 फिर ब्रैकेट 1 - 1/5 डॉट 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 अप टू 1 - 1/n। अब इसको फाइंड करना है, 4 ऑप्शन है। अब देखिए अब उसमें आंसर कौन सा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत लोग देख के ही सोचेंगे इतना लेंदी, जबकि ये इजीली सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप नॉर्मल LCM मेथड से सॉल्व करते हैं उस मेथड से सोचिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 LCM लेंगे तो 3 × 1 3, 3 में से 1 गया तो 2, इसको 2/3 लिख सकते हैं अगर ये पूरा सॉल्व हो जाए तो। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो बीच में मल्टीप्लाई है, दोनों ब्रैकेट है आपस में तो मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3/4। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4/5। अब आप पैटर्न पकड़ने का कोशिश कीजिए, 2/3 फिर 3/4 4/5, यानी कि अगला क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। और इसी तरह डॉट 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 जाएगा और ये क्या हो जाएगा ऊपर में। ध्यान से समझिएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ जस्ट उससे 1 कम है, यहाँ 4 है तो यहाँ पे जस्ट उससे 1 कम है, तो नीचे n है तो यहाँ पे 1 कम हो जाएगा तो n - 1 कर देंगे। ठीक है, बाय n। क्लियर, सॉल्व भी करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए कैसे कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ऐसा पैटर्न चल रहा है। तो लास्ट में ऐसे ये कट जाएगा। ध्यान से समझिएगा कैसे कट रहा है, ये, इसी तरह सारा कटेगा। लास्ट में क्या होगा, यहां एक होगा n - 1 यहां आ रहा होगा और ये इससे कट जाएगा। ठीक है, एक आपको पैटर्न देखना है। तो क्या बच गया, तो यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, ये जब कैंसिल ही हो गया तो यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, तो 1/n तो क्या हो जाएगा, इंटू 1/n तो क्या हो जाएगा 2/n। अब चेक कर लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन नंबर बी 2/n हो जाएगा। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है, समझ में भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो ये सवाल था। अब जो जिसको बेसिक मेथड नहीं पता होगा वो या तो इस सवाल को छोड़ेंगे, ठीक है, बेसिक मेथड बोल दिए। जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता होगा वो तो या फिर वो इस सवाल को छोड़ देंगे या फिर सोचने में समय लगा देंगे, जबकि आपको पहले से इस पैटर्न को जानना है। पहले से जानिएगा तभी एग्जाम में इसको कर सकते हैं। अगर पहले से आपको पता नहीं है तो एग्जाम में बहुत दिक्कत होगा और आपका टाइम लैप्स हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। इसी टाइप का सवाल है, उसको बनाइए। आपका सवाल है 1 - 1/3, ये भी सिंप्लीफिकेशन है। क्या है, 1 - 1/3, फिर वही चीज है 1 - 1/4, 1 - 1/5 अप टू कितना तक है, 1 - 1/100 तक। ठीक है, 100 तक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 आपको पता है, ये क्या हो जाएगा 3/4 सब मल्टीप्लाई में अप टू डॉट 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 अप टू क्या हो जाएगा 99/100 हो जाएगा, ऊपर 1 कम नीचे 100 रह जाएगा। ऐसे कैंसिल हो रहा है तो सारा ये 99 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2/100, तो क्या हो जाएगा 2/100 को क्या लिख सकते हैं 1/50, तो 1/50 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बताइए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया।
एक बार समझ गए तो अब आप आसानी से कर लेंगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि कोई बना के तीर मार लेगा, लेकिन ऐसा जरूर था कि अगर नहीं पता है तो एग्जाम में आपका समय जरूर बर्बाद कर देगा। ठीक है, समझ में आया? और इस सब क्वेश्चन पे आपको समय बचाना है, नहीं कि बर्बाद करना है। क्लियर? तो ये था आपका सवाल। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? तो ये इस पैटर्न का सवाल था। इस पर और बहुत सारा सवाल होता है, बहुत टफ भी होता है, बहुत इजी भी होता है। इस पे बहुत घुमा घुमा के दे सकता है, लेकिन अब आपको एक सोच आ गया होगा कि हम कैसे इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब आइए देखते हैं फिर दो सवाल ऐसा है जो कि एसएससी इस पैटर्न पर भी सवाल पूछता है। तो क्या है क्वेश्चन? देखिए, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। क्या है? इफ ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बाई बी। क्या कह रहा है कि ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी प्लस ए बाई बी। तो आपको बताना है 12 स्टार 4 का मतलब। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन अगर आपको पहले से पता होगा, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो आपको तैयारी करके जाना है, ना कि वहां एग्जाम में आपको जाके तैयार होना है। देखिए, दो टाइप के कैंडिडेट होते हैं। एक होते हैं जो एग्जाम दे के सीखते हैं कि अगला साल हमको ऐसे देना है। ठीक है, एक होता है जो 100% तैयारी करके जाते हैं, वो पहले से तैयार होते हैं कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है। तो आपको पहले वाले में से नहीं बल्कि दूसरे वाले में से बनना है। आपको ये पहले से पता रहना है कि ये एग्जाम मुझे क्रैक करना है और इसके लिए मैं 100% सफिशियंट हूं और इसके लिए मैंने 100% तैयारी कर रखी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सारे टाइप के सवाल से अवगत रहना पड़ेगा। तो इस सवाल को बनाइए। तो क्या है, बस ये पैटर्न चेक करना है। ये रीजनिंग टाइप का सवाल हो गया कि आपको क्या करना है, इसको ए मान लेना है और इसको बी मान लेना है, बस जगह पे बैठा देना है। तो ए के जगह पे 12, बी के जगह पे 4, ए के जगह पे 12, बी के जगह पे 4, 4 से 12 काट दीजिए, 12 4 16 और 3 19 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बस आपको समझना है पैटर्न। क्लियर? आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए, इसी पैटर्न पे पूछा गया। इफ द ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय अ ए स्टार बी का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा। क्या है? ए स्टार बी का मतलब है आपका ए प्लस बी माइनस ए बी। अब आपको दिया गया है 5 स्टार 7 का मतलब निकालना है। तो आपको क्या करना है, इसको ए मान लेना है और इसको बी मान लेना है और इसी पैटर्न पर बस पुट कर देना है। तो ए के जगह पे क्या पुट करेंगे? 5, बी के जगह पे 7। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 7, 7 5 12 माइनस 35। 35 में से जब 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 35 में से 10 गया तो 25 और 2 गया तो 23, तो माइनस 23। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माइनस 23। क्लियर है? इस टाइप का सवाल एसएससी पूछता है। ठीक है, अब आइए एक सवाल ऐसा है जो कि एसएससी बहुत ज्यादा पूछता है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो सवाल है आपका कि 4 टू द पावर 61 प्लस 4 टू द पावर 62 प्लस 4 टू द पावर 63 प्लस 4 टू द पावर 64 इज डिविजिबल बाय। आपको फाइंड करना है कि इन सब का सम किससे डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 13। इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यह सवाल एसएससी बहुत पूछता है। ठीक है, अब बहुत लोगों से गलती होता है, तो इसको गलत नहीं होने देना है। तो क्या करेंगे, 4 पे पावर 61 है, 61 है, तो आप कॉमन ले लीजिए। तो 4 पे पावर 61 कॉमन लिए तो यहां क्या बच गया? 1 बच गया। यहां क्या बच गया? सिर्फ 4 बचा, 4 पे पावर 1। यहां क्या बचा? 4 पे पावर स्क्वायर। और यहां क्या बचा? 4 पे पावर 3। क्लियर? देख लीजिए, 61 3 64, 61 2 63, 61 और यहां पर 1 है 62 और ये पूरा का पूरा है तो इसके बदले 1 है। क्लियर? इसको सॉल्व कीजिए अंदर में। तो ये 4 के पावर 61 हो गया, तो ये क्या हो गया? 4 1 5 प्लस 16 प्लस 64। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 60 10 70, 6 4 10, तो 80 5 85। तो 4 पे पावर 61 और ब्रैकेट के अंदर 85। क्लियर? अब देख लेते हैं कि 85 किसी से डिविजिबल है इन चारों में से। तो देखें, 3 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं। तो कुछ लोग यहीं से आगे बढ़ जाएंगे, निराश हो जाएंगे, जबकि आपका आंसर यहीं पे छिपा है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग अपना मेहनत तो करते हैं
लेकिन 99.99 पे आउट हो जाते हैं। वही हो गया यहाँ पर। आपको अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, और 4 पे पावर 61 को आपको क्या करना है, 4 पे पावर इसको 60 लिखना है और एक 4 बाहर निकाल लेना। हम लिख सकते हैं 4 पे पावर 61 को 4 पे पावर 60 इंटू 4, बताइए, ठीक है, और इंटू 85। अब इस 85 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जैसा है रहने दीजिए। तो 5 इंटू 4 20, 0 बाकी रह गया 2, और 8 गुना 4 32 और 2 34। अब देखिए कि 340 किसी से डिविजिबल है, तो बहुत आसानी से दिख रहा है कि बी से डिविजिबल, ऑप्शन नंबर बी 10 से डिविजिबल है, यानी कि 10 से डिविजिबल है 340। ये तो पता नहीं कर सकते कि 4 पे पावर 60 कौन सा वैल्यू आएगा, लेकिन हम ये साइड से पता कर सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल को बनाने का यही तरीका है। तो 340 हो जाएगा। अब बताइए कि इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अगर ऐसा सवाल है तो आपको कोई नया सवाल मिल जा रहा है, तो आप उस सवाल को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। उस पर हम आपको अच्छे से उस क्वेश्चन को इजी में कैसे बना सकते हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी 10। अब चलिए इसी टाइप का अगला सवाल है, जल्दी से बनाइए, जो कि एसएससी में बार बार पूछा जाता है। तो अगला सवाल देखिए क्या है आपका। अगला सवाल है आपका 3 पर। 3 पे 5, 3 पे पावर 25 प्लस 3 पे पावर 26, आपका 28 तक है। 3 पे पावर 27 प्लस 3 पे पावर 28। आसानी से बन जाएगा, जल्दी से करिए, तब तक हम भी यहां बनाते हैं। पाउज करके बना सकते हैं। 3 पे पावर 25 कॉमन लेना है, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा, और यहाँ पे 3 पे पावर स्क्वायर और यहाँ का 3 पे पावर क्यूब। 25 3 28, चेक कर लेंगे एक बार। अब इसको सॉल्व कर लेना। तो 3 का पावर क्यूब 27 होता है, ये 9 होता है, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। सबको जोड़ लेना है। तो क्या हो गया, 27 और 3 30 हो गया, और 9 1 10 40 हो गया। तो इधर 40 खुद आ गया। 3 पे पावर 25 इंटू 40। अब देखेंगे कि ऑप्शन में तो मिल ही नहीं रहा है। ऑप्शन में क्या है, 11 है, 16 है, 25 है, 30 है, फिर नहीं मिला। तो अब यहाँ से घबराना नहीं, आपको क्या करना है पता है। इसको क्या करना है, थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे। इसको 3 पे पावर 24 रखेंगे, एक 3 लेंगे और इंटू 40। 40 गुना 3 क्या होगा, 120 हो गया। क्या हो गया, 120। अब देखिए कि 120 किसी से डिविजिबल है इन चारों में से, तो दिख रहा ऑप्शन नंबर डी से 30 से डिविजिबल है 124 बार में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 30। बताइए अगर समझ में आ गया तो। बहुत आसान है, ऐसा सवाल एसएससी बहुत पूछा है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना सवाल मिले सारा सवाल बनाने का कोशिश कीजिए। अगर एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो आपको तैयारी जम के करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, 2 पे पावर 71 से 2 पे पावर 74 तक। तो क्या करना है, फिर से 2 पे पावर 71 कॉमन ले लेंगे। आपको पता है आगे क्या करना है, बताने का जरूरत है, बनाइए खुद से। यहाँ क्या हो जाएगा, 1, यहाँ 2, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का क्यूब। तो 1 + 2 + 4 + 8। देख लीजिए सारा सवाल एसएससी में पूछा हुआ है, यानी कि ऐसा सवाल बार बार पूछा हुआ है। ये सारा सवाल एसएससी का ही है, तीनों। तो इस पैटर्न पर सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो प्रैक्टिस कर लें एक बार। 8 4 12, 2 14, 1 15। 2 पे पावर 71 इंटू 15 आ गया। अब देखिए फिर भी वही बात हुआ, ऑप्शन नहीं मिला, तो इस 2 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो ये 2 के पावर 70 और ये 15 गुना 2 30 हो जाएगा। अब इस 30 को डायरेक्ट चेक कर लेंगे। अब आपको प्रैक्टिस हो गया होगा कि इधर उधर नहीं फंसना है, डायरेक्ट 30 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे कि यहाँ से निकाल के फिर देखेंगे कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी 10 से डिविजिबल है। क्लियर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10। अब बताइए क्या आपको समझ में आया सारा सवाल, यही पूरा सवाल था, ठीक है। अब एक सवाल इस पे और है, ठीक है। ये सवाल मैं आपको खुद से देके बता रहा हूं। ये सवाल आप बनाइए। ये सवाल है आपका कि इफ 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू 10 क्यूब इक्वल टू 3025। आपको ये गिवन है और ये फाइंड करना है। तो इस टाइप के सवाल को आप कैसे बनाएंगे और इसका आंसर कैसे करेंगे, फटाक से करें। बहुत लोग कर देंगे, ये रेलवे में भी पूछा हुआ सवाल है और आपको वहां पर बताएं रेलवे वाले कोर्स में। यहाँ आप पर आप एक बार सॉल्व करके बताइए।
ठीक है, रेलवे में ये पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे रेलवे में भी अगर पढ़े होंगे, कोर्स किए होंगे, तो वो बना लेंगे, और जो नहीं किए हैं वो सीखिए कि क्या करना है। तो देखिए, बेसिक थोड़ा सा जनरल इंटेलिजेंस का चीज है ये, कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे आसानी से। तो आपको दिख रहा होगा कि आपको 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अप टू 10 तक का क्यूब का वैल्यू गिवन है, आपको निकालना है ये। तो हम इस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहां से एक 2 क्यूब कॉमन ले लेंगे। तो जैसे 2 क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2 का क्यूब बच जाएगा, यहाँ 3 का क्यूब बच जाएगा। ठीक है, कैसे बच रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि 2 का क्यूब लिए, 2 का क्यूब बचा। तो देखिए 4 का क्यूब है ना, तो इसको हम 2 का 2 लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो पावर होता है, तो जब पावर सेम होता है ना, तभी बेस मल्टीप्लाई होता है। तो यानी कि यहाँ पे ये लग रहा है, तो अब देखिए पावर सेम रह जाएगा, 2 गुना 2 4, तब जाके ये हुआ होगा। तो इसी को हम ब्रेक किए और एक बाहर निकाले और एक यहीं रह गया। यहाँ भी 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब होगा, तभी तो पावर सेम, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 हुआ। तो यहाँ से 2 का क्यूब निकाले और 3 का क्यूब बच गया। समझ में आ गया। तो इसी तरह डॉट 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 10 का क्यूब रह जाएगा, और यहाँ तक का आपको वैल्यू पता है क्या है, 3025, और ये 2 का क्यूब क्या है, 8, तो 8 गुना 3025। तो इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24,200। 24,200 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये खुद से हम आपको सवाल दिए हैं, जो बच्चे पहले कर लिए बहुत अच्छा है, जो नहीं कर पाए वो सीख लीजिए, और ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये सॉल्व हुआ। बताइए, समझ में आ गया। तो यही था आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 3 का पूरा क्लास आपको बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चन और बच गया है, रिमाइंडर थ्योरम है आपका, और डिवीजन पे बहुत सम है जो नंबर सिस्टम से बार बार एसएससी में पूछा जाता है, तो वो हम आगे क्लास में करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। तो जिनको हमारा क्लास अच्छा लगा हो वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो नए चैनल पर वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारा सारा अपडेट मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।